हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंटर्नशिप प्रोग्राम समर इंटर्नशिप रिसर्च तो वो निकल चुके हैं और हमारी वीडियो भी उसके ऊपर आ चुकी है। तो उस वीडियो में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से लिखते हैं और दो तीन एग्जांपल्स भी वो लिख के हम बताएंगे। तो आज की वीडियो उसी के लिए है कि आप किस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में जो इंटर्नशिप है आपकी 2 महीने की, उसमें आप अपनी जगह ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो जब आप फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो फॉर्म भरते भरते आप देखेंगे कि जब आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल है राइट अप उस कॉलम में इंसर्ट करेंगे या फिर उस कॉलम में राइट करेंगे, तो उस कॉलम के ऊपर ही आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 3-4 क्वेश्चंस किस तरीके से उन्होंने पुट अप कर रखे हैं, ये आपके लिए एक तरीके से हेल्प कर रखी है उन्होंने कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से लिखे। सपोज कि आपको सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल का टाइटल आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को इतना क्यों मानते हैं कि वो इस रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है और आप उसके अंदर क्या क्या उसकी ऐसी कंट्रीब्यूशन या एडवांटेजेस उसमें देना चाहेंगे, तो वो आप वहां पे लिखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन था कि आपने क्या पास्ट एक्सपीरियंस किए हैं या फिर आपका रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से एक साइंटिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से उनके क्वेश्चंस का आंसर करते करते पूरा एक 150 से 200 वर्ड्स का आप राइट अप लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आइए, समर इंटर्नशिप 2023 की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लास्ट डेट भी अभी है उसकी, काफी टाइम है आपके पास। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप एक बहुत ही फैसिनेटिंग एब्स्ट्रैक्ट वहां पे अपलोड करें और वहां पे सेलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमको टाइटल से शुरू करना है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। तो आपको टाइटल ऐसा बनाना है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज हो जिसकी, जैसे आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं उसमें आप 3 बातें जरूर ध्यान रखेंगे। वो 3 बातें कौन सी है? आपकी लैंग्वेज बहुत ही इजी एंड सिंपल होनी चाहिए, साइंटिफिक वोकेबलरी होनी चाहिए उसके अंदर। वोकेबलरी एंड साइंटिफिक वोकेबलरी दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। तो आप डेवलप करें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको साइंटिफिकली जो वर्ड्स की फ्रेमिंग है, कहाँ कहाँ आप वर्ड्स सेट करते हैं अपने जो सेंटेंसेस में, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और लास्ट, कि अगर आपको अच्छे से लिखना नहीं आता तो आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा आप एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रक्चर्ड माने कि आप अपने पूरे 250 से 300 वर्ड्स का जो आपने लिखा है राइट अप, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, मेथड्स में, मेथड्स या मेथोडोलॉजी में, उसके बाद उसके रिजल्ट में, एडवांटेजेस में, और कंक्लूजन में, डिस्कशन में। इस टाइप के आप छोटी छोटी सब हेडिंग्स दे सकते हैं। तो ये 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और मेन है कि आपका कहीं से भी जो प्रपोजल है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर कॉपी है उसके लिए भी हम आपको टूल बताएंगे, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। जो प्लेजरिज्म चेकर जो आता है सॉफ्टवेयर है, वो नॉर्मली आप चेक करने के लिए कर सकते हो कि आपने कितना कॉपी किया है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल आपने कॉपी कर रखे हैं। तो उन वर्ड्स का आप सिनोनिम जो है, मेनली सपोज कि जैसे ये टॉक्सिसिटी है, तो यहाँ पे इस टॉक्सिसिटी वर्ड का आप सिनोनिम चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई हार्मफुल चीज है, टॉक्सिक है, या रिलेटेड कोई और वर्ड सिनोनिम आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो। सपोज एस्टेब्लिश है, तो इसका आप सिनोनिम सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो कि आपने क्या क्या जो भी लिखा है उसका सिनोनिम आखिर है क्या। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टाइटल से ही, कि टाइटल हमारा है यूरेनियम रिडक्शन फ्रॉम रेडियोएक्टिव वाटर वेस्ट यूजिंग सरफेस फ्लोरिनेटेड हेमेटाइट। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, टाइटल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सपोज कि टाइटल आपका 15 to 20 वर्ड्स के अंदर आ जाना चाहिए। क्लियर? उससे ज्यादा नहीं,
15 भी बहुत ज्यादा है, बट अगर आप सोचते हैं कि आपका टाइटल यही है, इससे कम नहीं हो सकता, तो 15 मोर देन इनफ है। नहीं तो आप 10 में भी इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल सेफ्टी, एनवायरमेंटल साइंसेस को इन्होंने फोकस किया है कि हम किस तरीके से वेस्ट वाटर सरफेस टेक्नोलॉजी के जो हेमेटाइट पार्टिकल्स हैं उनकी मदद से हम यूरेनियम को रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो ध्यान देने वाली है, कि जब आप टाइटल लिख रहे हो तो टाइटल आप रनिंग में लिखेंगे, उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी आप सारे कैपिटल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक रनिंग टाइटल। और टाइटल जितना शॉर्ट हो उतना बेटर होता है। बाकी आप 1 से 2 लाइन का टाइटल लिख सकते हैं। कॉपी नहीं करना है, और कॉपी कर रहे हैं तो आप सिनोनिम्स वहां पे अटैच कर दीजिए। नहीं तो इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ एक 2-3 फ्रेजेस चेंज करने के सॉफ्टवेयर बताएंगे, टूल बताएंगे, तो उससे आपका इजीली ये काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि स्टार्टिंग इन्होंने कर रखी है कि एज अ रिजल्ट ऑफ हाई केमिकल टॉक्सिसिटी एंड रेडियोएक्टिविटी, uranium is a dangerous heavy metal. Uranium consumption results in severe renal and liver damage that may even be fatal. इन्होंने पूरा यूरेनियम का इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो स्टार्ट इंट्रोडक्शन से किया है, यूरेनियम का इंट्रोडक्शन दे रखा है। नेक्स्ट इन्होंने उसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं। तो इससे क्या आपको लगता है, जो रिव्यूअर है वो क्या देखेगा कि ये टॉक्सिसिटी ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल दोनों के प्रति इन्होंने एक अपना जो रिजल्ट है कंजप्शन यूरेनियम का है उसके डिसएडवांटेजेस दिए हैं। नेक्स्ट इन्होंने कुछ रिलेवेंट डाटा यहाँ पे लिखा है। क्लियर? तो आप अपने जो एब्स्ट्रैक्ट को जितना साइंटिफिक बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और ये जो आर्टिकल है, ये जो अभी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ये सिलेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट है आईएएस के लिए, जो जिस बच्चे ने लास्ट 2022 में जिन्होंने ये एप्लीकेशन फिल आउट करी थी और यही सेम एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने सबमिट किया था। तो सिलेक्टेड आर्टिकल है हमारे पास आपके लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे पढ़ें। तो यूरेनियम का कंजप्शन उन्होंने बता दिया। अब डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट क्या कहती है, इससे उन्होंने क्या दे दिया, रिलेवेंट एक डाटा दे दिया। और वो रिलेवेंट डाटा किसका है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या एम्फिसाइज किया है कि रिलेवेंट डाटा भी मेरे पास अवेलेबल है और साइंटिफिक चीजें मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने लिख रखा है मैक्सिमम कंटामिनेशन लेवल यूरेनियम का यूएस एजेंसी या इनमें क्या है 30 ppb। और यहाँ पे अल्फा ग्रॉस अल्फा यहाँ पे 15 pci-L। तो ये इन्होंने डाटा दिया है पूरा। और यूरेनियम की जो प्रिवेंट स्टेट है, टाइप्स है, ये इन्होंने इंडिकेट करी है। तो ये इन्होंने पूरा जो एक्यूमुलेट किया है ये पूरा इंट्रोडक्शन में ही कर दिया है। अब उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू किया है। कोशिश करिए कि पैराग्राफ सिर्फ आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ही बने। अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हैं तो वो पैराग्राफ आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 पैराग्राफ मेन हो जाते हैं और लास्ट में 1-2 लाइन जिसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करें कि व्हाट यू वांट टू डू। इस टाइप के जो एप्लीकेशन वाले एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं, राइटअप भेजते हैं, उसमें आप या तो वो लाइन यहाँ ऊपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन से पहले ही लिख दे कि आई वांट टू कंटिन्यू दिस रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ माय मास्टर थीसिस, अगर आप मास्टर थीसिस में हैं, या फिर एज अ पार्ट ऑफ माय पीएचडी थीसिस जिसमें मेरे को ये चीजें फायदेमंद होगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने यूरेनियम के कुछ और फीचर्स बता रखे हैं कि उसके जो हार्मफुल एक्सप्लोजन होते हैं या फिर हार्मफुल एक्सपोजर होता है किसी के लिए भी, तो वहां पे कितनी कितनी तरीके से डिसएडवांटेज होता है, एनवायरमेंटल सेफ्टी कितनी वहां पे इंटरप्ट हो जाती है और किस किस तरीके से रिलीज होता है। तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स इस वाले पैराग्राफ में डिस्कस कर रखे हैं। नंबर ऑफ मेथड्स इन्होंने बता रखे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो मेथड्स है इसने यहाँ पे 3 लाइनों में डिस्कस कर दिए। तो इसने इंट्रोडक्शन लिखा है और जो यूरेनियम के यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक डिसएडवांटेजेस लिखे, डेंजरस इफेक्ट लिखे हैं, रिलेवेंट डाटा शेयर किया है और यूरेनियम के टाइप्स और ये सब एनवायरमेंटल
जो आउटकम्स हैं यूरेनियम के रिलीज से वो इन्होंने डिस्कस कर दिए हैं। नंबर ऑफ मेथड्स सच एज केमिकल प्रेसिपिटेशन, आयन एक्सचेंज, कोएगुलेशन, ये मेथड्स इन्होंने दे दिए हैं। अब और मेथड्स इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं कि हम किस किस तरीके से इन द लैब हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की इम्पोर्टेंट है कि आप लैब में क्या काम कर सकते हैं। सपोज FTIR, एक्स रे डिफ्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सैम टेम हो गया, EDS। तो ये सारे जो मेजर जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लिखे ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्टली इसने डिस्कस किया है कि बाय फिटिंग एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड काइनेटिक मॉडल्स, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस आर इन्वेस्टिगेटेड। मतलब इस बच्चे ने अपना इन्वेस्टिगेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फर्दर इसने डिफाइन किया कि इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड द यूरेनियम एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरिनेटेड हेमेटाइट। तो हेमेटाइट, क्योंकि हमको इसने फ्लोरिनेटेड हेमेटाइट से यूरेनियम का रिडक्शन अपने एम में बताया था, तो इसने वही यहाँ से डिस्कस किया है कि क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल था जो इस बच्चे ने भेजा, ये लास्ट ईयर सिलेक्टेड था और इसको IAS की तरफ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली, प्लस स्टाइपेंड मिला और सर्टिफिकेट मिली। तो ये पूरा राइट अप हम इसलिए आपको डिस्कस करा रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी हाईफाई लैंग्वेज नहीं लिख रखी है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स इसने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। उसी की वजह से जितना आप अपने दिमाग में क्लियर बातें लेके चलेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो मेन पॉइंट्स है कि आप किस तरीके से अपना जो राइट अप है वो और अच्छा बना सकते हैं, तो मैं और यहाँ पे आप और पॉइंट्स लास्ट में लिख देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। सिंपल लैंग्वेज के साथ साथ आपको मैक्सिमम टू 3 से 4 पैराग्राफ ही उसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद आपको जो वोकेबलरी है वो साइंटिफिक वोकेबलरी आपकी होनी चाहिए। साइंटिफिक जो वर्ड्स है वो आप ज्यादा यूज करेंगे, रिलेवेंट डाटा इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जैसे उसने किया। और लास्टली कट कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना, सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है, प्लेजरिज्म आपको चेक करना है। अब इस वीडियो के एंड में जैसा मैंने बताया था कि आप हम आपको बता के चलेंगे किस तरीके से आप जो भी अपने लाइंस है उनको मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो आप गूगल पे डालेंगे पैराफ्रेज, पैराफ्रेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे पैराफ्रेज में पैराफ्रेजिंग टूल आ जाता है। पैराफ्रेजिंग टूल क्विल बोल्ट AI का है। तो सेम ऐसी विंडो आपके पास खुलेगी, ये इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। तो सपोज मैं वापस लेके जाती हूँ आपको, यहाँ पे आप देखो कि ये आपका पूरा राइटअप है और इस राइटअप को हमको चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करने के बाद ये चेंज करना है आपको, तो आपको क्या ले जाना है यहाँ पे, ये एज अ रिजल्ट है, यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे कॉपी। क्लियर, कॉपी करना है जो भी पैराग्राफ आपको अच्छा लगा है किसी और भी कहीं से भी कॉपी करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे पैराफ्रेजिंग ये दबाएंगे और ये आपके इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ लिख देगा। इससे क्या होगा कि आपका प्लेजरिज्म नहीं आएगा, कॉपी नहीं आएगा, क्योंकि प्लेजरिज्म जैसे ही आता है आपके ना वहां पे रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी, IAS एकेडमी है, अदर IITs और ये सब है, अगर आप वहां पे अपना रिसर्च प्रपोजल या कुछ भी भेजते हैं डॉक्यूमेंट, तो आप अगर कॉपी है तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लेजरिज्म चेकर के काफी सारे टूल्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन लाइंस को इन्होंने यहाँ कन्वर्ट करके लिख दिया। तो हमारी जो मेन कन्वर्टेबल जो लाइन मॉडिफाइड लाइंस बनी है वो क्या बनी है, यूरेनियम इज अ हजार्डस हैवी मेटल ड्यू टू इट्स केमिकल टॉक्सिसिटी एंड रेडियो एक्टिविटी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये वाली जो लाइन है वो किस तरीके से मॉडिफाई हो गई है। अब आगे जो यहाँ पे यूरेनियम कंजप्शन से लेके यहाँ तक गाइडलाइन वैल्यू है, ये देखो इन्होंने कैसे चेंज करी है। कंज्यूमिंग यूरेनियम कॉजेज सीवियर लिवर एंड किडनी डैमेज that could be fatal. The World Health Organization has determined a provisional uranium guideline value of 30 ppb.
अब आप देखो कि ये जो इनकी 5-6 लाइन थी, इन्होंने सिर्फ 4 लाइन में मॉडिफाई करके लिख ली। तो आप इन लाइंस को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। प्लस आपको एक और चांस मिलेगा कि यहाँ पे जो इन्होंने जो ये वर्ड्स यूज किए हैं, चेंज किए हैं, तो आप यहाँ से और अपने हिसाब से, इनके पास और ऑप्शंस है, वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिटरमाइंड, तो ये आप लिख सकते हो कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट। क्लियर। अब आप सेट भी नहीं लिखना चाहिए तो आप यहाँ इशूड लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और वर्ड चाहिए तो यहाँ अडॉप्टेड लिख सकते हैं। तो ये एक, इस वीडियो में जो हमारी प्लेलिस्ट तैयार थी, जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि हम इसी में हाउ टू राइट आर्टिकल भी लाएंगे, तो फर्स्ट आर्टिकल था और यहाँ पे हमने एक टूल बताया। तो ऐसे ही आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स आएंगे तो हम और भी आर्टिकल्स आपके पास लाएंगे और नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए टूल्स जो अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों के लेवल के हैं, तो वो भी डिस्कस करें। ठीक है। तो आई होप आप वीडियो पसंद आई हो, और शेयर करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और थैंक यू सो मच।